अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इटली सीरीज़। आज हम बात करने वाले हैं स्टडिंग एमबीबीएस इन इटली। इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे कि आप एमबीबीएस में यहाँ पर एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्राइटेरिया क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर होती है, इसके साथ साथ इनटेक्स कब होते हैं, अप्लाई करने का टाइम कब है और कब तक इसकी डेडलाइंस होती हैं। मज़ीद ये कि हम आपको ये भी बताएंगे यहाँ पर अप्लाई करने का बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आप स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और इटली ही क्यों आपको चूज़ करना चाहिए अपने एमबीबीएस के लिए। इसलिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस ना कर सकें। स्टूडेंट्स, जब भी हम एमबीबीएस के बारे में सोचते हैं तो मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस चाइना या रशिया होती है, बट इटली को अगर देखें तो ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हम इसको अच्छी ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 1, यहाँ पर आपको बहुत हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है। इसके साथ साथ WHO से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलती हैं जो कि पूरी दुनिया में रिकग्नाइज हैं, और स्पेशली अगर यूरोप की बात की जाए तो यहाँ पे तो बहुत ईजीली आप अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। सेकेंडली, यहाँ पर इंग्लिश नॉट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। इसकी वजह से आपकी कंप्लीट डिग्री इंग्लिश में ही होती है, मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश में होता है और प्रोफेसर्स भी इंग्लिश में ही आपको लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। मोर ओवर, यहाँ पर स्कॉलरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनको स्कॉलरशिप्स इजीली मिल जाती हैं, इस वजह से भी इटली एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। एंड लास्टली, आई वुड से कि यहाँ का क्राइटेरिया बहुत मिनिमम है। अगर आप किसी और कंट्री से भी कंपेयर करते हैं, इवन पाकिस्तान से अगर कंपेयर करते हैं तो उस हिसाब से भी देखें तो यहाँ का क्राइटेरिया भी बहुत मिनिमम है और अफोर्डेबल भी है। व्यूअर्स, यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से इटली को प्रेफर किया जाता है और ये स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस में भी इसका नाम बहुत पॉपुलर है और बहुत टॉप पर है। व्यूअर्स, रिक्वायरमेंट के वाले से देखें तो यहाँ पर आपको 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 55-60% मार्क्स पर एडमिशन मिल जाता है। बट यहाँ पर एक टेस्ट होता है जिसका नाम है IMAT, और वो टेस्ट आपने देना होता है। उस टेस्ट के वाले से हम एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे इन द फ्यूचर, बट अगर आपको बेसिक अगर बताता हूँ तो ये टेस्ट आपका 100 मिनट्स का होता है, जिसमें 90 आपके मार्क्स होते हैं। 1.5 मार्क्स आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। MCQs बेस ये एग्जाम होता है जिसमें आपने एटलीस्ट 30 मार्क्स लेने होते हैं। एडमिशन का क्राइटेरिया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट रेंज कर सकता है। ये मेरिट पर डिसाइड करेगा कि उस यूनिवर्सिटी में जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं उनमें हाईएस्ट मेरिट क्या था और लोएस्ट मेरिट क्या है। आपके इस एग्जाम्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और इसकी बेस पे ही आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। एग्ज़ाम को देखिए तो ये MD-CAT के हवाले से अगर कंपेयर करें तो ये उससे कुछ हद तक कदरे ईजियर होता है। और ये मैं आपसे बात नहीं कर रहा, ये जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है और उनका मानना ये है कि ये जो एग्ज़ाम होता है काफ़ी हद तक रेलिवेंट होता है आपकी प्रीवियस स्टडीज़ से। अगर आपने A लेवल्स किए हैं तब भी, और अगर आपने इंटर किया तो उसमें जो आपने स्टडीज़ की होती हैं उससे काफ़ी हद तक रेलिवेंट होता है। इस टेस्ट में रजिस्टर करने के लिए आपने universe.italy पर जाना होता है और वहाँ जाकर आपने सर्च करना होता है। वहाँ पर आपको इसकी डेडलाइंस भी मिल जाती हैं और रजिस्ट्रेशन जब ओपन होती हैं तभी आपको इन्फॉर्म हो जाता है। ये मोस्टली जुलाई से स्टार्ट होती हैं इसकी रजिस्ट्रेशन, और एग्ज़ाम इसका अगर नॉर्मली देखा जाए तो सितंबर के मिड में जाकर होता है। दिस ईयर इट वॉज कंडक्टेड इन द October 17। एमबीबीएस के प्रोग्राम को देखें तो ये 6 ईयर्स का प्रोग्राम है यहाँ पर, और आपने 2 साल आपका क्लिनिकल नहीं होता, बट आफ्टर 2 ईयर्स आपका क्लिनिकल स्टार्ट हो जाता है और आप हॉस्पिटल्स में जाके अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं। ट्यूशन फीसेस रेंज कर सकती हैं 500 यूरो से 5000 यूरोस पर ईयर तक, और ऑफ कोर्स जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो आपकी ट्यूशन फीस काफ़ी हद तक वेव ऑफ हो जाती है और कुछ केसेस में कम्प्लीटली वेव हो जाती है। ये किस तरह वेव ऑफ होगी और आपको स्टाइपेंड किस तरह मिलेगा, अकोमोडेशन कैसे मिल सकती है और आपकी कम्प्लीटली एजुकेशन फ्री कैसे हो सकती है, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जो कि स्कॉलरशिप्स इन इटली के नाम से हमारे चैनल पर मौजूद है। रिक्वायरमेंट्स में एक पॉइंट और ये भी होता है कि आइल्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आपने आइल्स का एग्जाम दिया होगा, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तो ऑफकोर्स आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मज़ीद ये कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बट फॉर द एडमिशन आई वुड से कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट उस तरह से नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पर भी आपको एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा अगर लैंग्वेज के हवाले से देखें तो यहाँ पर ऑफकोर्स जब आप इटली में जाएंगे तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज इटालियन है, वो भी आपको सीखनी होगी। स्टूडेंट्स ने हॉस्पिटल्स में जाना होता है, अपने क्लिनिकल करना होता है, अपनी प्रैक्टिस करनी होती है, उसके लिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस लैंग्वेज के कोर्सेज कराए जाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स अपना स्टडीज़ के साथ साथ लैंग्वेज को भी सीख लेते हैं। प्रोसेस के हवाले से देखें तो हमने एडमिशन प्रोसेस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाई, वो भी आप जाके देख सकते हैं। बट इन शॉर्ट आपने एडमिशन करना होता है अपने ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू। उसके बाद आपने universe.italy पे जाके प्री इनरोलमेंट करानी होती है। प्री इनरोलमेंट के बाद आपको एक फाइनल समरी दी जाती है और फिर आप अपना IMAT का रिजल्ट भी अटैच करते हैं जब आपने वीज़ा फाइल करनी होती है। ओवरऑल देखा जाए तो एक कंट्री बहुत अच्छा है, और अगर स्पेशली मेडिसिन की बात की जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हाईली फैसिलिटेट आपको करता है। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा केटर किया जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ के पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी इजीली एडमिशन मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखा जाए, आपकी फैसिलिटीज़ वाइज देखा जाए तो बहुत हाई एंड आपको यहाँ पे मिलती हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है। ऑफ कोर्स आपको ये डाउट भी नहीं होता कि यहाँ की टीचिंग या इनकी स्टडीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या इतनी अच्छी है भी या नहीं।
अपार्ट फ्रॉम दैट आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल रही हैं और आपको पार्ट टाइम जॉब्स की भी इजाज़त मिल रही है, तो ऑफ कोर्स ये एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हैं, आप इसको अपनी बकेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। व्यूवर्स, आपको बताता चलूँ कि एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करें। हमारे थ्रू भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हम आपको गाइड भी करेंगे और इन्फॉर्म भी करेंगे और क्या क्या प्रोसीजर किस किस टाइम आपको करना चाहिए उस चीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। हमारे दिए गए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखें तो बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। आपकी प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट्स के अंदर आ जाती हैं और आपकी डिग्रीज आ जाती हैं जो आप टेस्ट भी करवाते हैं। मजीद ये कि आपने अपनी लैंग्वेज का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अटैच कर सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। आईमेट की बात की जाए तो वो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो भी आपने अटैच करना था जब आपने वीज़ा फाइल करनी है। मजीद ये कि आपने अपनी फैमिली सर्टिफिकेट्स अटैच करने, अपने इनकम के सोर्सेज हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स भी आपने अटैच करने हैं। मजीद ये कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस भी चाहिए होती है। इसके साथ साथ आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है एंड लास्टली आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर होती है जो कि 6000 यूरोस तक रेंज कर सकती है। जिनमें स्टूडेंट्स के इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं होते या उनकी प्रोफाइल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती येट वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो इटली इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। और अगर आप भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया।